नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी के बच्चों को क्या हमें नहीं खिलाना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि सर डीएमडी के बच्चों के लिए आप ये बताइए कि हम क्या चीजें उसको नहीं खिलाएं या क्या खिलाएं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम सभी जानते हैं कि बच्चा धीरे 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 चलना बंद कर देता है और इमोबिलाइज हो जाता है, मतलब बैठ जाता है, व्हील चेयर पर आ जाता है। तो ऐसे में होता क्या है कि बच्चे की जो एक्टिविटी होना चाहिए वो एक्टिविटी नहीं हो पाती है। उसकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, केवल बच्चा खाता है और जो खाता है और वो चीज बॉडी से एक्टिविटी नहीं होने के कारण वो चीज मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है या उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से डीएमडी के बच्चों को आप हमेशा ध्यान रखिए कि फैटी चीजें आप बिल्कुल ना दें। क्योंकि यदि आप ऐसे बच्चों को फैटी चीजें खिलाते हैं, जैसे ज्यादा पूड़ी पराठे, घी, ज्यादा फ्राइड फूड, इस तरह की चीजें खिलाने से क्या होगा कि वो जो फैट है वो शरीर के अंदर जमा होता रहेगा। क्योंकि कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो वो चीज शरीर से मेटाबोलाइज कैसे होगी, वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। तो ऐसे बच्चों का वजन फिर बढ़ने लगता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि डीएमडी के बच्चों को कभी भी आप ज्यादा मीठी चीजें ना खिलाएं, बहुत ज्यादा मीठा ना दें, डेली डेली बहुत ज्यादा मीठा ना खिलाएं। क्योंकि मीठा खाने से भी बच्चों का वजन बढ़ता है और यदि बच्चे का वजन बढ़ेगा तो वो उनके लिए नुकसानदायक होगा। ज्यादा खीर, ज्यादा हलवा, ज्यादा मीठी चीजें, ज्यादा घी, तेल, केला, इस तरह की चीजें हो सके तो आप बच्चों के लिए अवॉइड करिए। क्योंकि ऐसे बच्चों का वजन हमको कम रखना है। क्योंकि जब वजन कम होगा तभी उनके पेरेंट्स जो उनके अटेंडर हैं वो अच्छे से उनको काम करवा पाएंगे। क्योंकि ये चीज क्या मदर करती है, मदर ही बच्चे को उठाना, बैठाना, लेटाना, लेटरिंग कराना, उसको नहलाना, हर काम मदर करती है। तो यदि बच्चे का वजन ज्यादा है तो मदर को प्रॉब्लम होने लगती है और मदर की कमर में दर्द होने लगता है। इसीलिए और बच्चे के लिए भी वो चीज सही नहीं होती। तो बच्चे का वजन हमको कम ही रखना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें आप बिल्कुल ना खिलाएं। मैदा आप बिल्कुल ना दें। इसके अलावा जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी या डीएमडी है, जिसे हम आयुर्वेद में वातज व्याधि के अंतर्गत लेते हैं, क्षयज वात व्याधि लेते हैं, तो इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि जो वात को कम करने वाले जो भोजन है वो हमें बच्चे को देना है। ऐसे भोजन हमें बिल्कुल नहीं देना कि जो वात को बढ़ाए। इसी तरह से आप बच्चे को ड्राई भोजन बिल्कुल ना दें, जैसे चने की दाल, बेसन, मैदा, रूखा भोजन, ये भी बच्चे को ना दें। इससे भी वात का प्रकोप होता है। तो हमें वात को यहाँ पर शमन करना है। तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि हम फिर सर बच्चे को क्या खिलाएं जिससे कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे और उसका वजन भी ना बढ़े। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि बच्चे के खाने में आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर डाइट शुरू करें। बच्चे को सलाद अच्छे से खिलाएं, ककड़ी, खीरा, टमाटर, गाजर, इस तरह की चीजें बच्चे को दें। बच्चे के खाने में आप ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करें, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उसके अंदर भी फाइबर होता है, सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो बच्चे के लिए अच्छे होते हैं और उससे बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। इसके अलावा जो आप ऐसे बच्चों को जो खाने के लिए रोटी देते हैं, तो रोटी भी आप प्रॉपर गेहूं की रोटी ना यूज करते हुए उसमें जो है जो आटा आप यूज करेंगे उसमें जो बाजरा, मक्का, गेहूं, इस तरह का मिक्स आटा प्रयोग करें और वो बच्चे को दें तो वो बच्चे के लिए काफी अच्छा होगा। ये जो होता है, मक्का होता है, ये लेखन का काम करते हैं बॉडी में। लेखन का काम करने से क्या होगा, ये वजन को कंट्रोल करके रखते हैं, बच्चे का वजन कम रहता है। इसी तरह से आप बच्चों को चावल और आलू भी ना खिलाएं, क्योंकि चावल और आलू से बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो कुछ बच्चे हमने देखा है कि केवल चावल ही चावल प्रेफर करते हैं, फिर वो चावल से वजन बढ़ने के कारण बच्चों को दिक्कत आने लगती है। तो यदि चावल उसका बहुत ज्यादा फेवरेट है तो आप गरम चावल बना के खिला सकते हो। वो भी केवल फिर दे रहे हैं तो एक ही टाइम दें, बाकी टाइम रोटी दें। रात के समय ना दें, आप दिन में दोपहर के समय गरम बनाया हुआ चावल बच्चे को दे दें। इसी तरह से दोस्तों, ऐसे बच्चों को, डीएमडी के बच्चों को आलू भी आप ना खिलाएं, क्योंकि आलू भी तेजी से वजन बढ़ाता है, तो जिससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। आलू भी कम से कम प्रयोग करें। तो ज्यादा से ज्यादा इनके खाने में हल्की चीजें आप दें। इसके अलावा जो मिक्स वाली चीजें मैंने आपको बताई है वो दें। ऐसी चीजें बिल्कुल ना दें जो रूखी हों, जैसे बैंगन, इस तरह की चीजें भी अवॉइड करें। क्योंकि कुल मिलाकर हमें यहाँ बच्चे का वजन भी कंट्रोल रखना है और बच्चे के वात को भी कम करके रखना है, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू ना बढ़े। तो इन सब बातों का दोस्तों ध्यान रखिए। और एक चीज और करिए कि आप ये कोशिश जरूर करें कि बच्चा बैठा बैठा जितनी एक्सरसाइज कर सकता है उतना आप जरूर कराएं।
क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी की एक्टिविटी होना जरूरी है बच्चे के वजन को कम रखने के लिए। तो बच्चा बैठे बैठे कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा है, कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति ये कर सकता है, अनुलोम विलोम कर सकता है, रेस्पिरेटरी वाली एक्सरसाइज कर सकता है, बैलून को फुलाने वाली एक्सरसाइज कर सकता है, ये एक्सरसाइज करवाएं। इसके अलावा हाथों की एक्सरसाइज आप करा सकते हैं, कम से कम हाथों के मूवमेंट्स यदि उसके अभी हो रहे हैं तो हाथों को आप ऐसा ऊपर उठवाइए, बच्चे को ऐसे सामने लेवाइए, ऐसे ऐसे करके उसकी मुट्ठी को बंद करवाइए। इस तरह से जितनी भी एक्सरसाइज वो कम से कम कर पा रहा है वो जरूर करवाते रहें, तो उससे बच्चे का वजन कंट्रोल रहेगा और वाद भी कंट्रोल रहेगा, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखिए। जय आयुर्वेद।